नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सेना के साथ साथ मोदी सरकार भी चीन को उसकी नापाक चाल का लगातार जवाब दे रही है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और उसके पड़ोसी देश या कहें कि दोस्त पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लताड़ लगाते हुए ये कहा कि आतंकवाद के अपराधियों को सही ठहराने और उनकी रक्षा करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई है। दरअसल पाकिस्तान ने यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि जिस देश ने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की हो, उसके पास संयुक्त राष्ट्र पर उपदेश देने की साख नहीं बचती। देखिए किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री है, उन्हें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament. UN Security Council. If we want to see the success of multilateral institutions, the success of multilateralism, the success of this very council, then surely you can aid in this process and allow for the implementation of UN Security Council resolutions. When it comes to the question of Kashmir, prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed and deliver peace in our region. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की और एक बार फिर से भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले, इसको लेकर कई देश आगे आए हैं। आपको बता दें, फ्रांस, साथ ही ब्रिटेन और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का समर्थन किया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, इसका समर्थन इन देशों के जरिए किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भी भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। लेकिन अब सबकी निगाहें चीन पर टिकी हुई हैं। लेकिन चीन जिस तरह से भारत के खिलाफ लगातार चाल चल रहा है, जिस तरह से हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिस तरह से भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिले, इसका विरोध चीन करेगा। हालांकि इस पर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ये भारत के लिए बड़ी और अच्छी खबर है कि जो यूएनएससी में स्थायी सदस्यता रखते हैं देश, फिर चाहे वो फ्रांस हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, उन्होंने भारत का समर्थन किया है। We support new permanent seats for Brazil, Germany, India and Japan. France thus supports the candidacies of Germany, Brazil, India and Japan. And the United Arab Emirates reiterates its endorsement of India's bid for permanent membership. France is in favour of a reform of the Security Council, as was restated by President Macron at the General Assembly. We support an expansion of the Security Council to take into account the emergence of new powers that have the will and the ability to shoulder the responsibility of a permanent presence on the Security Council. France thus supports the candidacies of Germany, Brazil, India and Japan as permanent members. And the United Arab Emirates reiterates
its endorsement of India's bid for permanent membership of a reformed Security Council. The Security Council must, as others have said, become more representative of the world today. And the UK has long called for its expansion in both the permanent and non-permanent categories. As the UK Foreign Secretary publicly reiterated this week, we support new permanent seats for Brazil, Germany, India and Japan, and permanent African representation. लेकिन जिस तरह से इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को लताड़ लगाई है, वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से चीन लगातार नापाक चाल चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की ओर से ये साफ तौर पर जवाब दिया गया है कि जिस देश ने आतंकवाद का समर्थन किया हो, जिस देश ने जो ओसामा बिन लादेन जो कि आतंकवादी था उसका मेजबानी की हो, उसका समर्थन किया हो, तो उस देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह से उपदेश नहीं देना चाहिए। इस तरह से उपदेश देने की साख उनकी नहीं बचती है। तो उस तरीके का जवाब जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान और चीन को लताड़ लगाई, उससे कहीं न कहीं अब भारत में ही जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उसे काफी बुरा लगा है जिस तरह से पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। और यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमलावर नजर आई। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने चीन की तरफ से आंख मूंदने की कोशिश की है। विदेश मंत्री पर यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया। हालांकि एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर ये साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले जिस तरह से बहुपक्षीय मंचों पर बयान देते हैं, ये उसका दुरुपयोग है। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को शायद भारतीय तारीख और कूटनीति के कुछ अध्यायों पर दोबारा गौर करना चाहिए। बदकिस्मती से वे वही गलती कर रहे हैं जो रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने की थी। जब खतरा चीन से हो तो वो पाकिस्तान पर ध्यान क्यों लगा रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो फटकार कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने यूएनएससी की इस बैठक में लगाई, उससे कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया। इस मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि ऐसा जाहिर होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है? ये सवाल उनकी तरफ से एक बार फिर से उठाया गया। लेकिन यहाँ आपको ये बता दें कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में न सिर्फ पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई, बल्कि चीन पर भी वो हमलावर नजर आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चीन पर बयान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जब पाकिस्तान को फटकार लगाई जा रही है, जब पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश हो रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान पर अगर भारतीय सेना एयर स्ट्राइक भी करती है तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लेती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के मंसूबे क्या हैं, कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है, कि कहीं ना कहीं हमने पहले भी कई मामलों में देखा है और एक बार फिर से इस तरह की ये तस्वीर देखने को मिली है। तो आपको ये बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर चीन की ओर ही था, जिसने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र टेरर लिस्ट में शामिल करने के भारत और अमेरिका की कोशिशों में कई मौकों पर अड़ंगा डाला है। किस तरह से चीन ने इसका विरोध किया है और उसको लेकर ही विदेश मंत्री की ओर से ये कहा गया था कि आतंक के अपराधियों को सही ठहराने और उनकी रक्षा करने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई।
जाहिर तौर पर चीनी जो प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, विदेश मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर भले ही दुनिया अधिक सामूहिक प्रतिक्रिया के साथ एक साथ आ रही हो, लेकिन इन अपराधियों को सही ठहराने और बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बड़ी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी प्रतिनिधियों के सामने ही कही है। लेकिन इस तरह से इस पूरे मामले को भी राजनीति करना जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं मानसिकता रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। लेकिन आपको ये बता दें कि भारत और चीन के बीच जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है, उसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि चीन के साथ जो है वो बैठकों का दौर जारी है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई, हालांकि उसके बाद किस तरह से वीडियो वायरल हुआ जिसमें सच्चाई सामने आई कि किस तरह से चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने खदेड़ा। लेकिन भारतीय सेना की शौर्य और उनकी काबिलियत पर सवाल कांग्रेस पार्टी और उनके जो तमाम सहयोगी दल हैं वही उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन इन तमाम चीजों से परे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जिस तरह से तमाम देशों को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहा है, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जो कि भारत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। लेकिन भारत ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आतंक का समर्थन इस तरह से किया जाएगा तो जाहिर तौर पर ऐसे देशों के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का बयान दे या अंतर्राष्ट्रीय मंच का प्रयोग भी करें। ये बड़ी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कही गई है। लेकिन एक बार फिर भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और साथ ही यूके का समर्थन भारत को मिला है। इससे पहले अमेरिका और कई देश भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।